27 जुलाई 2024 को एक अटैक होता है जिसमें 12 बच्चे मर जाते हैं। कहाँ पर? मजदल शाम्स में, जो कि गोलान हाइट्स का एक टाउन है। वहाँ के एक फुटबॉल मैदान में खेलते हुए 12 बच्चे मर जाते हैं, 30 के करीब कई बार इंजर्ड हो जाते हैं। और एक अटैक हुआ, कहाँ से हुआ? इसराइल ने कहा हिजबुल्लाह ने किया, और हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने नहीं किया, डायरेक्टली डिनाई कर दिया। हो सकता है कि इसराइल का ही आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट करते हुए ही फुटबॉल के मैदान में आ गया हो, या हो सकता है हिजबुल्लाह ने आग कर दिया हो। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 12 लोग मरे हैं वो ना तो यहूदी हैं और ना ही मुस्लिम हैं, बल्कि तीसरे मज़हब के लोग हैं। अब आप कहोगे लेबनान, इसराइल में कहाँ से तीसरे मज़हब के लोग आ गए, वो ड्रूज़ लोग हैं। अब ड्रूज़ लोग कौन होते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप ये समझिए गोलान हाइट्स क्या है। गोलान हाइट्स एक इलाका है जो कि 1800 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें से 1200 स्क्वायर किलोमीटर को इसराइल ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले सीरिया यानी शाम का था, और 600 स्क्वायर किलोमीटर आज भी एरिया ऐसा है कि जिसको सीरिया ही कंट्रोल कर रहा है। ये इलाका इसराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से इसराइल इस इलाके को छोड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट्स हैं, पहाड़ हैं, और वहाँ पर इसराइल चढ़ करके, उसके ट्रूप्स चढ़ करके देखते हैं गौर से, वहाँ से पूरा लेबनान नज़र आता है, पूरा सीरिया नज़र आता है। तो इसराइल को काफ़ी ज़्यादा आसानी है इस इलाके को कब्ज़ा करने के बाद से। और हिजबुल्लाह की भी बहुत सारी मिलिट्री जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं वो पता चल जाती हैं। आपको पता होगा 1967 में एक वॉर हुई थी 6 दिन की, जिसको अरब इसराइल वॉर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे अरब कंट्रीज शामिल हुए थे इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। ये वॉर सिर्फ 6 दिन की थी, और जिसमें 6 दिन में ही इसराइल जीत गया था। और उस टाइम पर ये जो गोलान हाइट्स का इलाका है ये था सीरिया का, लेकिन उस टाइम पर इसराइल ने 67 में यानी 1967 में सीरिया से छीन लिया था, कब्ज़ा कर लिया था, और उसके बाद ही से ये इलाका इसराइल के कंट्रोल में आ चुका है। आपको ये भी पता होगा एक और अरब वॉर हुई थी 1973 में। उस टाइम पर सीरिया ने कोशिश की थी कि ये गोलान हाइट्स का इलाका इसराइल से वापस छीन लिया जाए, वापस रीऑक्यूपाई कर लिया जाए, लेकिन जो उस टाइम पर सीरिया था नहीं कर पाया और अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गया। उसके बाद से इसराइल और सीरिया के दरमियान वॉर भी होती रही, और इस गोलान हाइट्स को लेकर के, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी होने लगे, और बहुत सारे लॉ एंड ज्यूरिसडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज भी बनने लगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इस टाइम पर जो आधे से ज़्यादा बल्कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो इसराइल के कब्ज़े में है, और सिर्फ 600 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो इस टाइम पर सीरिया के कब्ज़े में है। अगर अब हम बात करें कि ये जो इस टाइम पर अटैक हुआ था, 12 बच्चे जिसमें मरे हैं, तो उसमें मैंने जो बताया था कि ड्रूज़ लोगों के बच्चे मरे हैं, और यही ड्रूज़ जो लोग हैं वही लोग ज़्यादातर रहते हैं इस टाइम पर गोलान हाइट्स में। लगभग 25,000 से ज़्यादा जो ड्रूज़ हैं वो इस टाइम पर रहते हैं इसी गोलान हाइट्स के बहुत सारे इलाकों में। 40,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं इस टाइम पर पूरे गोलान हाइट्स में, और 40,000 में 25,000 रहते हैं ये ड्रूज़ लोग, जबकि 15,000 जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के लोग हैं। अलग अलग तरह के मतलब वही है, या तो ये वो यहूदी हैं या फिर मुसलमान हैं। इसके अलावा तीसरे मज़हब के लोग ड्रूज़ ही हैं। अब ये ड्रूज़ कौन लोग हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पहले के ज़माने में यानी 11वीं सेंचुरी से पहले मुसलमान ही हुआ करते थे, शिया मुसलमान हुआ करते थे। आपको पता होगा 11वीं सेंचुरी में पहले उस टाइम पर इजिप्ट में एक हुकूमत हुआ करती थी जिसे फातिमिद कैलिफेट कहा जाता था। यह इकलौती आज तक की मुसलमानों में शिया कैलिफेट या शिया खिलाफत मानी गई है। एक ग्रुप था, उन ग्रुप का ये कैलिफेट से मुठभेड़ हो गई कुछ बातों को लेकर, तो वो ग्रुप अलग हुआ, और ऐसा अलग हो गया कि उसने अपना धर्म भी ख़त्म कर दिया। और इन लोगों ने इस टाइम पर क्या शुरू किया है, एक अलग ही तरह का रिलीजन शुरू कर दिया है, जिसमें इस्लाम की भी कुछ बातें हैं, जिसमें हिंदुज़म की भी कुछ बातें हैं, और ग्रीक फ़िलॉसफी की भी कुछ बातें हैं, इवन क्रिश्चियनिटी की भी कुछ बातें हैं, और यहूदियत की कोई बात नहीं है। तो ये एक मिक्स रिलीजन हो गया, और इस टाइम पर ये अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहते। कुछ बातें मुसलमानों की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ हिंदुज़म की। लेकिन हाँ, एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये लोग भी गॉड को एक ही कहते हैं। लेकिन इसराइल क्यों खुश हो रहा है? अगर आपको मैं ये फ़ोटो दिखाऊं, इस फ़ोटो में आप देखेंगे तो इसराइल बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये कह रहे हैं वी आर ऑल ड्रूज़, ये हम सारे के सारे ड्रूज़ हैं। ये ड्रूज़ लोगों का एक फ्लैग है, और ये इसराइल का है। इसराइल क्यों खुश हो रहा है? इसराइल की जो मज़हब है मेन यहूदियत यानी ये जुडाइज़म, इसकी तो एक बात भी ये ड्रूज़ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी
इसराइल ने ड्रूज़ लोगों को अपनी सिटीज़नशिप यानी इसराइल की सिटीज़नशिप देने का भी ऑफ़र किया था, लेकिन उसके बावजूद जो ड्रूज़ लोग हैं वो यही कहते हैं, बड़े लॉयल माने जाते हैं, कहते हैं कि सीरिया ही के हम सिटीज़न रहेंगे और हम सीरिया ही के मतलब सिटीज़नशिप उन्हीं की हम लेंगे, हम किसी और देश की सिटीज़नशिप नहीं लेंगे। लेकिन इसराइल के खुश होने का मतलब ये है कि इसराइल कहीं न कहीं इन ड्रूज़ लोगों को अपने कब्ज़े में लेना चाहता है, अपने फ़ेवर में करना चाहता है, क्योंकि ये काफ़ी लॉयल माने जाते हैं। अगरचे ये अपने आप को मुस्लिम नहीं कहते हैं, कुछ बातों को लेकर के उस टाइम पर फ़ातिमीद कैलिफ़ेट में ये अलग हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये मुसलमान नहीं कहते अपने आप को। लेकिन कभी भी इन लोगों ने गद्दारी नहीं की, हमेशा रहते रहे, हमेशा इनकी ज़बान भी इस टाइम पर अरबी है, अरबी भी बोलते हैं, अरब लोगों से इनके काफ़ी अच्छे कनेक्शन भी हैं। लेकिन इसराइल ये चाह रहा है कि जब ये मुसलमान नहीं कहते तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी हो जाएँ। इस टाइम पर इसी वजह से इस तरह के फ्लैग आपको इसराइल के साथ देखने को मिलेंगे। और थोड़ी-सी इस टाइम पर हमीयत ये भी हो सकती है कि जो इस टाइम पर बच्चे मरे हैं, 12 बच्चे वो ड्रूज़ लोगों के ही हैं। वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही तड़कते-भड़कते टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।